हमको मालूम है डीटीए से ही सबसे ज्यादा ये हो रहा है। खैर सुनो, अब तो इंग्लिश निकल गया, मैथ्स से मेन। अब मैथ्स में सब टॉपिक तो ऑलमोस्ट तुम लोग कर ही लिए होगे कि अभी तक बचा हुआ? अरे बोलो। कर लिया एओटी का ट्रिग्नोमेट्री हो गया सर। सब टॉपिक कर चुके हो? तो हम क्या करेंगे, 2 दिन बचा है ना, हम आज और कल मान के चलते हैं, परसों संडे है ना, आज और कल में हम तुम लोग को हर एक टॉपिक को थोड़ा रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे कि फिर तुम लोग अपना घर पे बनाओ आराम से, ठीक है? सर एक बात बोले, जो पेपर आप दोनों सॉल्व करवाए ना, उसको एक बार आप खुद से सॉल्व करके हम लोग को बता दीजिएगा कि जल्दी जल्दी कैसे करो और आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक भी पेपर कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया होगा, जैसे जो 2 पेपर आप करवाए थे ना सॉल्व। अच्छा, पेपर मेरे को सॉल्व करने बोल रहे हो? हाँ सर, एक कर दीजिएगा तो बहुत बढ़िया होगा सर। ठीक, कर देंगे। और कुछ? नहीं सर, बस तो उतना पेपर सॉल्व हम संडे को करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, तब तक 2 दिन तुम लोग भी तैयार कर लो। हाँ ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है। संडे को पेपर सॉल्व करेंगे तो तुम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ सर, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। तो सुनो, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, मैट्रिसेस हमको नहीं लगता है कि रिवीजन कराने की जरूरत है, तुम लोग ये खुद कर लोगे। यस हाँ सर। सर, मैट्रिक्स मैट्रिसेस तो आसान टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन से एओडी तक आज, ठीक है? ठीक है हाँ सर। सर। अच्छा, जिसको जहां दिक्कत है, जैसे कुछ लोग मेरे को बोला था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है, राइट? बोले थे ना कुछ लोग। तो जैसे ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जाएंगे, जिसको जो पॉइंट में दिक्कत है वो पॉइंट मेरे को मेंशन कर देना, उसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझा देंगे, ठीक है? ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से सुनना, ठीक है? इसको हम वीडियो तुरंत हम रात में भी डाल देंगे, देखना चाहो तो समय भी देख सकते हो तो, ठीक है? डिफरेंशिएशन में एक होता है यू इंटू वी का फॉर्मूला, जानते हो? डिवाइड एक्स, एक को छोड़ेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस वी को छोड़ते हैं, यू को डिफरेंशिएट करते हैं, यही फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हारे पास y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स है, देखो ये u इंटू वी के फॉर्म में है, फॉर्मूला आराम से हम अप्लाई कर सकते हैं। एक को छोड़े साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर साइन एक्स को छोड़े एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? u इंटू वी का होता है ना? यस सर। हाँ सर। बोलते जाना कि हम जी सर। तेजी से निकलते जाएं, ठीक है? जहां जिसको दिक्कत होगा जिस टॉपिक में, वहां बोलना, हम रुक जाएंगे। दूसरा होता है y इज इक्वल टू यू बाई वी का फॉर्म, जिसको हम कहते हैं डिवीजन रूल। ये क्या होता है? डिवाइड एक्स, v को छोड़े u का डिफरेंशिएशन, u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई v का स्क्वायर, ये होता है। v को छोड़े u का डिफरेंशिएशन माइनस u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई v स्क्वायर। अच्छा, y इज इक्वल टू यू इंटू वी और y इज इक्वल टू यू बाई वी। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि u और v दोनों फंक्शन होना चाहिए x का, u और v दोनों फंक्शन होना चाहिए x का। जैसे y इज इक्वल टू, अगर x बाई साइन एक्स है तो ये u बाई वी के फॉर्म में है, हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। v को छोड़ दिए, u का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x को छोड़े साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कॉस एक्स, और नीचे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। यही है ना u बाई वी? यस सर। फिर आते हैं चेन रूल। चेन रूल कहां लगाते हैं? चेन रूल लगाते हैं जब तुम्हारे पास कंपोजिट फंक्शन होगा। चेन रूल लगाते हैं जब तुम्हारे पास क्या रहेगा? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन होता है जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर क्या हो? दूसरा फंक्शन, उसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू एफ जी एक्स। तुम बताओ, एक के अंदर दूसरा फंक्शन है है सर। है ना?
तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम कंपोजिट फंक्शन लगाएंगे। मान लेते हैं स्मॉल f का डिफरेंशिएशन है कैपिटल F, स्मॉल g का डिफरेंशिएशन है कैपिटल G। तो dy dx, सबसे पहले स्मॉल f का डिफरेंशिएशन, स्मॉल f का क्या होगा कैपिटल F, स्मॉल f किसका फंक्शन है gx का है ना, हाँ सर। तो यहां पे gx आया। अब फिर g का डिफरेंशिएशन, g का डिफरेंशिएशन क्या होगा कैपिटल G, स्मॉल g किसका फंक्शन है x का, तो कैपिटल G भी किसका फंक्शन होगा x का। फिर हम करेंगे x का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। ये क्लियर? यस सर। जो सबसे पहले है उसको सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो सबसे पहले है उसको हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? यस सर। यस सर। कुछ कुछ क्वेश्चन भी करवाते जाए, जो जो हमको लगेगा एनसीईआरटी का अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो हम करते चले जाएंगे, ठीक है? बोलो ये क्लियर हुआ? अगर तुम्हारे पास है y इज इक्वल टू h, सर एक डाउट है हाँ बोलो 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 बोलो। सर y इज इक्वल टू यू बाई वी में v को y की ओर ले जा सकते हैं, फिर बाद में डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो भी कर सकते हो। जैसे y इज इक्वल टू यू बाई वी है राजमयुग, v को इधर बोले ना ले जाना है ये, यस सर। हाँ कर सकते हो, यस सर। कर सकते हो, कोई तो प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुमको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए अच्छे से, समझे? यस सर। तुमको आंसर सेम ही मिलेगा, समझ गए ना? अब जैसे देखो कुछ प्रॉब्लम हम ही करते जा रहे थे जैसे, ठीक है, कि जल्दी जल्दी तुम लोग को समझ में आए। जैसे एक्सरसाइज 5.2 का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम देखते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू सेक tan रूट x। तुम बताओ यहां पे सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए? सेक। सेक का। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा tan। अच्छा सेक किसका फंक्शन है? tan रूट सेक x का है, tan रूट x का। तो यहाँ पे वही चीज आ जाएगा, tan रूट x आ गया, आया? सर बाहर में sec x tan x होगा ना? सर sec x tan x होगा ना, sec का हाँ, डिफरेंशिएशन। सेक x का क्या होता है? सेक x इंटू tan x, तो ये tan हुआ, फिर क्या लिखेंगे? सेक tan रूट x हुआ। अब बताओ सेक का तो काम हो गया ना, अब किसका काम करोगे? tan का। tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर। tan किसका फंक्शन है? रूट x का, तो सेक स्क्वायर x भी रूट x का हुआ होगा। अब किसका करेंगे? रूट x का, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x, तो ये क्या आएगा? 1/2 रूट x आया। हाँ तो ये तुम्हारा हो गया आंसर, समझे? समझे सब कोई? जी सर। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5। पहचानो जरा, तुम बताओ ये u इंटू वी में है? हाँ सर। है u इंटू वी, तो पहले u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो, u को छोड़ दो, कॉस एक्स क्यूब को छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन। तो तुम बताओ सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए? पावर का। तो ये 2 साइन एक्स का पावर 5, फिर किसका होना चाहिए? साइन का। तो कॉस एक्स का पावर 5, फिर किसका होना चाहिए? एक्स का पावर 5 का। ये 5x का पावर 4 हुआ। हाँ सर। अब हम यहां से साइन स्क्वायर x का पावर 5 को छोड़े, हाँ अब किसका करेंगे? कॉस का। क्यूब का ना? नहीं, नो नो नो, कॉस एक्स क्यूब और कॉस क्यूब एक्स में फर्क है ना? यस सर। यहाँ पे पहले 3 आता है, लेकिन यहाँ पे पहले कॉस आ रहा है, ये आर्गुमेंट में है। यस यस सर। ये पॉइंट याद रखना, ये आर्गुमेंट में है। तो पहले किसका करेंगे? कॉस का। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। कॉस किसका फंक्शन है? एक्स क्यूब का है। हाँ एक्स क्यूब लिख देंगे। अब किसका डिफरेंशिएशन? एक्स क्यूब का।
हाँ हाँ, यस सर ठीक। 3x Square. स्क्वायर समझ आया? हाँ हाँ, सर यस सर पक्का? यस सर तो एक्सरसाइज 5.2 में यही दो मेन क्वेश्चन है जो कि हम बता दिए, तुम लोग से बन जाएगा। ठीक है, एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 10। सर 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 हाँ बोलो। सर जाइए ना पीछे। सर ये वाला सर प्रोडक्ट रूल इसमें लगाया गया, तो सर एक चीज पूछना था कि सर अगर x log x रहेगा तो वहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएगी? प्रोडक्ट रूल, ये u इंटू वी है ना? हाँ सर। क्लियर? हाँ सर ठीक है, वही पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 सुनना, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जहां पे x का वैल्यू है 0 से 3। कह रहा प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और 2। देखो सुनना जरा ध्यान से सब कोई मेरी बातों को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटीजर पे इंटीजर समझते हो ना, कंप्लीट वैल्यू, हाँ, उस पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी पॉइंट हो उस पे उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 0 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू i, और ये डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x बिलोंग्स टू i। इसको लिख लो कहीं। सर मतलब x इंटीजर नहीं होगा तब ये 0 हो जाएगा? इंटीजर अगर नहीं होगा तो 0 होगा, अगर इंटीजर है तो उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर में नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज करोगे। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। यहां पे देखो ये 1 और 2 इंटीजर है, यस सर। इसका डिफरेंशिएशन नहीं ना होगा। नहीं हो सर। लेकिन अगर 1.5 पे पूछे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, यस सर, 0 होगा। 0 होगा। समझ में आया? हाँ हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ मनोज सर बोले, बोलिए। बोल भाई, समझ में आया सबको? यस सर एक बार रिपीट कर दीजिए और एक बार। सर ये और फंक्शन एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंशिएशन दो ही हो सकता है, या तो 0 या तो डज नॉट एग्जिस्ट, या तो 0 या तो डज नॉट एग्जिस्ट। बस यही दो आंसर होगा। अब सवाल उठता है कि कब 0 होगा और कब डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इसके अंदर का चीज अगर इंटीजर है तो डज नॉट एग्जिस्ट, इसके अंदर का चीज अगर नॉन इंटीजर है तो 0। यहां पे देखो x है, इसके अंदर का चीज x इंटीजर है। यस सर। यस सर। तो आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? यहां पे देखो Yes, sir. 1.5 है, ये नॉन इंटीजर है, यस सर यस सर। आंसर होगा 0। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। यस सर तो सर यदि एक्सरसाइज कंटिन्यूटी में पूछता तो 1 2 में होता। क्या बोला? सर यदि यही क्वेश्चन कंटिन्यूटी में पूछता तो 1 और 2 होता। इंटीजर 1 2 पे भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, समझे? ये इंटीजर पे ना कंटिन्यूअस होता है ना डिफरेंशिएबल होता है, ये नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। समझे? यस सर। लिख लेना ये पॉइंट राजमायुक्त। अब सुनो, एक होता है इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म में क्या होता है, एक्स और वाई सब मिला जुला के रहेगा, मालूम है? एक्स और वाई सब क्या रहेगा? मिला जुला के। जैसे तुम्हारे पास अगर है ये एक्सरसाइज 5.3, हम कुछ एक प्रॉब्लम डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक ना? का 6 नंबर अगर हम प्रॉब्लम देखें तो मेरे पास एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स वाई स्क्वायर है,
वाई क्यूब इज इक्वल टू 81 है। तुम बताओ इसको डिफरेंशिएट करना इन ऑर्डर। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा। 3x स्क्वायर। x square. तुम बताओ ये u इंटू वी में है। यस हाँ। सर। sir. एक्स स्क्वायर को छोड़े y का डिफरेंशिएशन डिवाइड dx होगा। dx। यस फिर y को छोड़ो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा। 2x. ये u इंटू वी है। x का डिफरेंशिएशन 1 बचा कौन? y स्क्वायर बचा। y square. x को छोड़ो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2y डिवाइड dx होगा। फिर y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3y स्क्वायर डिवाइड dx हुआ। dy by dx. Yes sir. और 81 का डिफरेंशिएशन 0। अब बताओ डिवाइड dx यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है। हाँ सर। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहां से क्या आएगा? 2xy। ये क्या बनेगा? 3y स्क्वायर बना। हाँ। फिर जो डिवाइड dx से फ्री उसको एक तरफ भेजो। यहाँ पे क्या है? 3x स्क्वायर माइनस कॉमन लेके 3x स्क्वायर। यहां से क्या आएगा? 2xy। ये क्या आएगा? y स्क्वायर आया। बाकियों को नीचे भेज दो। तो डिवाइड dx इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। आ गया? बोलो। यस Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर, अगर हम 7 Sir. देखें, 7 नंबर है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। तुम बताओ यहां पे सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? स्क्वायर। तो ये 2 पावर होगा सर। साइन वाई आया। फिर किसका करेंगे? sin का. साइन का क्या होगा? कॉस होगा। cos. फिर किसका करोगे? y का. y का वाई का क्या होगा? डिवाइड dx हुआ। Yes sir. अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin. साइन। sin x. माइनस साइन। ये पूरा आ जाएगा अंदर। Yes sir. अब इसका करेंगे खाली। ये u इंटू वी है। Yes sir. हाँ सर। x का छोड़े y का डिफरेंशिएशन डिवाइड dx हुआ। Yes sir. हाँ सर। y को छोड़े x Y. का डिफरेंशिएशन 1 हुआ। और k कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। अब यहां से खाली क्या करना? डिवाइड dx को और जो डिवाइड dx से फ्री उसको सेपरेट करना। यही करना है ना? हाँ सर। तुम लोग बताओ ये फॉर्मूला होता है किसी का? हाँ सर। साइन 2y साइन डिवाइड dx, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। x साइन xy डिवाइड dx, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। y साइन xy इक्वल टू 0। इन दोनों से डिवाइड dx कॉमन ले लो। तो ये क्या है? साइन 2y माइनस x साइन xy, इसको इधर भेजो, माइनस y साइन xy। अब बताओ इसको नीचे अगर हम भेज दे तो डिवाइड dx क्या आएगा? माइनस y साइन xy होल डिवाइड बाई साइन 2y माइनस x साइन xy आएगा आंसर। हाँ सर। समझ आया सबको? हाँ। सर सर अरे, बोलो। तो वहाँ प्लस y sin xy लिखे मल्टीप्लाई करने के बाद तो माइनस होगा। माइनस sin xy। हाँ हाँ हाँ, ठीक है यहाँ माइनस होगा। यहाँ खाली साइन बदल जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। फिर होता है कि इनवर्स में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इनवर्स में देखो y इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है। अंदर में दो तरह का चीज होगा। एक में रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दूसरा प्रॉब्लम जो होता है उसमें क्या रहता है? y इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, और एक में रहता है अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें मेन करना क्या है कि बाहर में जो है वही अंदर होना चाहिए। बाहर में जो है वही अंदर होना चाहिए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर ब्रैकेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट लगाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट लगा के बाहर के जैसा अंदर वाले को बनाएंगे। अगर बाहर में साइन है तो अंदर भी साइन, बाहर में कॉस है तो अंदर भी कॉस। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर।
और अगर अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक अंदर में, तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि सब्स्टिट्यूशन क्या कैसे करेंगे। तो बताए थे तुम लोगों को कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? ए sin थीटा एक्स की जगह पे ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। और cos cos theta। थीटा, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हो? ए ए tan थीटा, tan और ए tan थीटा और ए cot कॉट थीटा। बताया था ना? थीटा। यस सर, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स के यहाँ पे क्या रखते हैं? ए सेक थीटा और ए थीटा। कॉसेक थीटा। अगर ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स है, तो हम एक्स के यहाँ पे क्या रखते हैं? ए कॉस 2 थीटा। याद है? हाँ सर। अच्छा, कहीं कहीं पे सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करता, तो जहां पे सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा वहां पे तुमको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस भी क्या, तुमको देखना पड़ेगा कि क्या रखने से फॉर्मूला में वो चेंज हो जाए, क्या रखने से फॉर्मूला में वो चेंज हो जाए। मेन यही है। जैसे कुछ प्रॉब्लम तुम लोगों को हम दिखाते हैं, जैसे y इज इक्वल टू है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना? तो बाहर में क्या दिख रहा है? tan। तो अंदर भी tan आना चाहिए। क्लियर? तो तुम tan का फॉर्मूला सोचो। tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद अगर होगा तो दिख जाएगा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है ना? तुम बताओ, ये इसके जैसा नहीं दिख रहा है? हाँ सर। तो x के जगह पे क्या रख देंगे? tan थीटा। tan थीटा। तो देखो ये क्या बना? tan इनवर्स। फॉर्मूला याद करो ट्रिग्नोमेट्री का। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। यस सर। फिर ये क्या बना? tan इनवर्स। ये देखो tan 3 tan 3 थीटा बना। यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ पे tan है, तो ये क्या बनेगा? 3 थीटा बनेगा। तो तुम्हारे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 थीटा। अब देखो tan थीटा x है, तो थीटा क्या बनेगा? 3 tan इनवर्स। तो ये y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब बताओ, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो? कर सकते। समझ में आया? यस सर। इसमें बताओ क्या रखे? सर tan cos 2 थीटा। क्या रखे? x इक्वल टू tan थीटा। हाँ, फॉर्मूला याद रख भाई। यहाँ cos है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला जरा याद करो, तो याद रहेगा तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। यही होता है ना? यस सर। x के यहाँ पे क्या रखना चाहिए? वो tan थीटा। tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स cos 2 थीटा आया, 2 थीटा। अब थीटा क्या होगा? tan इनवर्स x होगा। इसका डिफरेंशिएशन 2 हुआ? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। आया समझ में? यस सर। सर बोलो। सर यहाँ पे लास्ट में y इक्वल टू 2 है तो आ गया सर। फिर y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x कैसे है? ये देख रहे हो प्रत्यक्ष? अच्छा हाँ सर, ठीक है उसको। ये थीटा है, तो यहां से थीटा देखो प्रत्यक्ष। प्रॉब्लम तुम्हारा x में है ना भाई? हाँ सर। तो वापस तुमको x में जाना होगा। यस जहां सर। से शुरू किए वहीं पे समाप्त करना होगा। तो यहां से हम x में गए, तो ये tan इनवर्स x हुआ।
तो यहाँ थीटा आ रहा है, थीटा यहाँ पे tan इनवर्स हाँ x सर, रखे, समझ समझे? हाँ सर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। बताओ यहाँ पे क्या रखना चाहिए हमको? साइन थीटा। साइन साइन थीटा, फिर बहुत sin बढ़िया। थीटा। तो हम यहाँ पे x के यहाँ पे साइन थीटा अगर रखे तो ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं? cos थीटा हाँ सर 2 sin theta साइन cos इनवर्स theta। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बनेगा? sin 2 थीटा। sin 2 theta। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बना, तो ये 2 थीटा आया। 2 theta। अब बताओ यहाँ से थीटा क्या आएगा? sin इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x आ गया। अब बताओ इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, dy dx 2 साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ में इनवर्स वाला? यस सर। पक्का? सर हाँ सर। सर यहाँ पे a sin थीटा क्यों नहीं लिया? प्रत्यक्ष, या तुम जानते हो मेरा ना सर दिल का धड़कन बढ़ा रहे हो तुम, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के यहाँ पे क्या पुट करते थे प्रत्यक्ष? ए साइन थीटा। तो यहाँ पे ए है तब ना ए लिए भाई। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? अच्छा ठीक है सर, a1। ये होगा ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रत्यक्ष थोड़ा कोरिलेट कर भाई। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, राइट? इसको 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तुम बताओ ए की जगह पे 1 हुआ ना? ए की जगह पे 1 रखोगे ना जी? क्लियर हुआ? यस सर। एक और देखो, सेक इनवर्स है 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। बताओ यहाँ सेक आना चाहिए ना? हाँ सर आना चाहिए। तो नीचे कॉस आना चाहिए। हाँ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जरा याद करो तो क्या क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यस सर। तो यहाँ क्या पुट करना चाहिए? कॉस थीटा। तो ये y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बनेगा? कॉस 2 थीटा 1 बाई कॉस 2 थीटा सेक 2 थीटा। ये आ गया 2 थीटा। अब बताओ यहां से थीटा क्या आएगा? कॉस इनवर्स एक्स रख दो 2 कॉस इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट करो dy dx। 2 को छोड़े कॉस इनवर्स का क्या होगा? माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। हाँ तो 5.3 पूरा क्लियर कर दिए, ठीक है? हाँ सर। 5.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से नहीं था। एनसीईआरटी में इतना ही है, समझे? हाँ ठीक है सर। 5.4 जो हमको थोड़ा सा लग रहा है अटकने वाला क्वेश्चन, वो हम खुद यहाँ डिस्कस कर देना, ठीक है? लेकिन देख लेना सब बनाना। देखो एक बार बता रहे, ये नहीं कि हम देख लिए, नहीं बनाओगे। याद रखना बनाना खुद से, अभी सब कोई बनाने से ना सही बनता है। देखोगे इसका एग्जाम में बनाओगे तो गलत बन जाएगा। यस सर। सर अभी पूरा एनसीईआरटी बनाएंगे ना? अभी एनसीईआरटी बनाओ। ये क्लियर हो गया ना सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार लास्ट स्क्रीन दिखाइए ना। ये सब क्वेश्चन बनाना, हम वीडियो डाल देंगे, क्वेश्चन लिखना बनाना। अगर दिक्कत होगा तो फिर मैच कराना, ठीक है? यस सर। जी सर। हाँ खुद से बनाओगे तो गलती नहीं होगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। y इज इक्वल टू e का पावर x, e का पावर x स्क्वायर, e का पावर x का पावर 5, ये है, ठीक है? डिफरेंशिएट करना है। बताओ e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x।
e का पावर x स्क्वायर का क्या होगा? e to the power x x स्क्वायर से x स्क्वायर का क्या होगा? 2x फिर क्या होना चाहिए? इसके बाद क्या आना चाहिए? जरा गेस करो तो। e to the e का power पावर x x का पावर 3 हाँ, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3 into 3x square. e x का पावर 3 into 3x 3x स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, यस सर। ये बस हाँ स्क्वायर, इसी में गलत हो जाएगा तुम्हारा। अभी भी हाँ में अटके हुए हो बे ये सब। तुम लोग इजीली ले लेते हो, थोड़ा सा गलती हुआ ना। इसका क्या होगा? e to the power x 4 4x cube और 4x क्यूब। हाँ एकदम सही बोलो। अब इसका क्या होगा? e to the power x5 into 5x square to the power 4. ये होगा? होगा हाँ या ना? यस तो बस क्वेश्चन यही नंबर आंसर होगा। 7, y इज इक्वल टू रूट अंडर e रूट अंडर x। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होना चाहिए? root रूट का रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by root by twice of root one by- x 1 by 2 रूट x डिवाइड x। इस रूट का 1 by 2 1 by रूट e e to का the पावर power- रूट x होगा। हाँ रूट का काम खत्म। अब किसका करोगे? e का? हाँ e का पावर रूट x हुआ। हाँ अब किसका करोगे? रूट x का? root x का भी 1 1 by twice of root 1 x by 2 रूट x होगा। हाँ सर और अब x 2 का इंटू 1 2 4 हम्म, रूट x रूट अंडर e रूट x और ऊपर क्या आ रहा है? e रूट x आया। हाँ आंसर समझ में आया सबको? आया समझ में या नहीं? Yes, sir. आ गया सर। आ गया सर। चलो ये एक्सरसाइज बन जाएगा 5.4। अब इसमें 2 अच्छा क्वेश्चन था जो हम डिस्कस कर दिए। 5.5 अब सुनो 5.5 में क्या कहानी है। तुम लोग को हम बताए थे कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा तो क्या करते हैं? लॉग ले लेंगे। लॉग लेते हैं सर। लॉग लेते हैं। और एक तरीका बताए थे सर e to the power e का पावर gx log fx log fx लिखते हैं। ये ज्यादा इफेक्टिव है, याद रखना इसको, ठीक है। e का पावर ये gx यहां, और जो आर्गुमेंट है वो log fx होता है ना। बोलो। हाँ सर होता है yes सर। sir अब तुम्हारे पास है प्रॉब्लम y इज इक्वल टू, अच्छा x का पावर x का डिफरेंशिएशन याद रखना, लिख लो इसको कहीं। क्या होता है चंद्रई? x to the power x 1 plus log x. हाँ, x का पावर x का होता है x का पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये याद रखना, ठीक है। तुम्हारे पास अब प्रॉब्लम है log x होल पे पावर x, x का पावर log x है। जी सर। क्या लिखोगे इसको? y e का पावर x log log x log x लिखोगे। इसको क्या लिखोगे? e का पावर log x into इंटू log x होगा। अब डिफरेंशिएट करो इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज x log log x। अब जब पावर का करोगे तो देखो ये u इंटू v में है। हाँ सर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, हाँ सर। तो ये log log x हुआ। हम्म अब हम x को छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन, तो इस log का डिफरेंशिएशन 1 बाई log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होगा, प्लस ये जैसे है वैसे ही रहने दो, इसका डिफरेंशिएशन e का पावर log log x। अब ये एक्चुअल में log x का स्क्वायर है,
हाँ तो log x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 log x। हाँ फिर log x का 1 by x आएगा। हाँ अब लास्ट स्टेप में क्या करना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब लिखना हो, ये तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया डिवाइड dx, तो डिवाइड dx इज इक्वल टू इसके जगह पे ये पूरा रख देना, log x का पावर x, और इधर जो है आया x और x कैंसिल, log x प्लस 1 बाई log x। फिर इसके जगह पे तुम बताओ, इसके ये किसके जगह पे लिखे हो? इसी के प्लेस पे लिखे हो ना, हाँ सर x log x और इधर पूरा 2 log x बाई x। समझ आया? सर मेरे को समझ नहीं आया। कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है वैष्णवी? सर सेकेंड लास्ट स्टेप में। ये वाला स्टेप में? हाँ सर। वैष्णवी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करोगी ना? हाँ सर।